दोस्तों, भारत जिस तरह से वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में अड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से जर्मनी, ब्राजील जैसे दो डेवलप्ड देश भी अब यूएनएससी पर दबाव बना रहे हैं। और इन सब के बीच अब यूनाइटेड नेशन चीफ का बयान सामने आ गया है। यानी कि भारत के वीटो पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने जो बयान दिया है वह सबको हैरान कर देगा। आपको बता दें कि अब वीटो के लिए भारत की चाणक्य नीति काम आ गई है। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने क्या कुछ बोला है। दरअसल जब भी भारत को अवसर मिला तब उसने इस मंच का जमकर विरोध किया, क्योंकि भारत को सही और गलत को गलत कहने से कोई रोक नहीं सकता। भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से कहा था कि स्थायी देश हमेशा से ही अपनी पावर के लिए वीटो का इस्तेमाल करते आए हैं। तो वहीं भारत ने यूनाइटेड नेशन में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को इतना मजबूर कर दिया कि अब चीन भले ही भारत को वीटो दिए जाने का विरोध करे, लेकिन भारत को अब स्थायी सदस्य बनाने के लिए चीन भी कुछ नहीं कर पाएगा। रूस और फ्रांस पहले ही भारत को वीटो दिलाने के लिए खुला समर्थन दे चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अमेरिका और रूस ने यूनाइटेड नेशन में एक तरह के विचार प्रकट नहीं किए हैं। तो क्या भारत को जब यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य बनाने की बात आएगी तब रूस द्वारा लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका सपोर्ट करेगा? क्योंकि ज्यादातर मौकों पर रूस अमेरिका का विरोध करता आ रहा है, तो कभी अमेरिका रूस का विरोध करता रहा है। तो वहीं अब यूनाइटेड नेशन के महासचिव भी यूएन के विस्तार की बात कर रहे हैं। इसके पीछे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए बड़े बयानों का काफी बड़ा प्रभाव है। दरअसल कई बार भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन का विस्तार नहीं किया गया तो यूनाइटेड नेशन प्रभावहीन हो जाएगा। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों का असर अब यूनाइटेड नेशन में दिखने लगा है और यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सामने आना पड़ा है। अब उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटोनियो गुटेरेस से एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे रूस यूक्रेन युद्ध के संकट से निपटने के लिए सुझाव पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को दुनिया के प्रभावशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण देशों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनको अमेरिका और रूस की तरफ से भी आयोजित महासभा में यह कहा गया कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन मुद्दे पर जो भारत ने कर दिखाया है वह और कोई देश कर नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में रूस को रोकने के लिए हर मीटिंग होती रही, लेकिन रूस रुका नहीं और वह लगातार यूक्रेन पर हमला करता रहा। और आगे चलकर ऐसी स्थिति बन गई कि अमेरिका तक के होश उड़ गए। जब उसे पता चला कि रूस परमाणु हमला करने वाला है तब अमेरिका ने रूस से गुजारिश की थी, लेकिन रूस नहीं रुका। जबकि जब भारत ने रूस को परमाणु हमला करने से मना किया तो पुतिन ने फौरन भारत की बात मान ली और परमाणु हमला नहीं किया। जिसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी ने भी यह बयान दिया था कि भारत ने रूस को परमाणु हमला करने से रोक दिया है। ऐसे में इसके बाद यूनाइटेड नेशन में भारत का कद बढ़ गया और अब अलग अलग बड़े मामलों में भी भारत की राय यूनाइटेड नेशन में मांगी जाती है। इजराइल फिलिस्तीन भी दो ऐसे देश हैं जिनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत से इन देशों के विवाद को खत्म करने को लेकर राय मांगी जा रही है, जिस पर भारत ने अपनी राय देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत करवाने के लिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है। इसके बाद भी कई बड़े मसले हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसे लेकर भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अपनी ठोस राय सबके सामने पेश की है। ऐसे में भारत का स्तर यूनाइटेड नेशन में कितना मजबूत है यह आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं। और अब भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इंटरनेशनल मंच पर भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब छोटे छोटे देश तो भारत को सपोर्ट करते ही है, लेकिन अब बड़े देश भी भारत को सपोर्ट करने लगे हैं। बात चाहे पीओके की हो, चीन भारत बॉर्डर की हो या फिर इंडियन करेंसी की हो, जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना है। किसी की भी बात ले लो, अब हर देश भारत को सपोर्ट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बता दें कि भारत के पास इतनी पावर है कि किसी भी देश को झुका सकता है।
क्योंकि भारत एक बिजनेस हब बन रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की जो नई सोच है भारत की, वह हर देश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इसी बीच भारत को 35 देशों का सपोर्ट मिला और 35 देशों ने डिमांड की है कि भारत अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेगा और रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाएगा। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं, तब पूरा समझ आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अब डॉलर को रुपया टक्कर देने वाला है और ग्लोबली इसे लागू करा सकता है। रुपए को क्या कुछ है आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अभी तक दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब पेट्रोल और डीजल भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी डॉलर में ही कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में डॉलर में काफी मजबूती देखी जा रही है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने पर भारत जैसे देशों को इंपोर्ट पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अब दुनिया के कई देश इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, इसलिए करीब 35 देशों ने यह कहा है कि वह भारत के साथ अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में बिजनेस करना चाहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, जब कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। ऐसे में आरबीआई ने भारत के रुपए ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की है। इसके तहत भारत अब रूस के साथ रुपए में लेन देन करने लगा। लेकिन यह सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब बाकी देश भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में रुपया ग्लोबल ट्रेडिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यानी अगर दूसरे देश रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो फिर हमें डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और रुपए में ही सारा काम हो जाएगा। रूस के साथ साथ श्रीलंका में भी रुपए में ट्रेड पर काम शुरू हो चुका है। और तो और श्रीलंका तो यह भी डिमांड कर रहा है कि वो अपने यहाँ रुपए को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर करना चाहता है। और अगर यह हो गया तो श्रीलंका जाने के लिए आपको मनी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप वहां की मार्केट से रुपए में ही शॉपिंग कर पाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। श्रीलंका और रूस के अलावा 30 से 35 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में दिलचस्पी रखते हैं। इनमें एशिया के कुछ देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा और सूडान भी भारत से बातचीत कर रहा है। जब भारत ने देखा कि इतने सारे देश उसके रुपए के मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आरबीआई ने सरकार के साथ मिलकर एक खास स्कीम और ड्राइव के बारे में चर्चा की। ऐसे में अब सरकार सभी व्यापारियों को रुपए ट्रेड मैकेनिज्म से रूबरू करवाने की कोशिश कर रही है। इसमें जो ऑथराइज्ड बैंक होंगे उनको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को इसके लिए बैंक से जुड़े खास अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा, जिसे स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो खातों के नाम से जाना जाता है। रूस और श्रीलंका के वोस्ट्रो अकाउंट भारत में खुल चुके हैं और अब बाकी देश भी इसे खुलवाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि भारत रुपए के जरिए व्यापार कर पाएगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रुपया कहीं ना कहीं डॉलर, यूरो और पौंड्स के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।